जिनके माई के लाल में इतना दम है, जिसके माई के इतना दूध पिलाया है, आके कभी टक्कर ले ले अगर उखाड़ के फेंक नहीं दिया तो हम भी एक बाप के औलाद नहीं। किसी बिल्ली की इतनी औकात नहीं कि उस पर झपट्टा दे दे। तुम्हारा इतना औकात, कान खोलकर सुन लो बेटा, शेर 2 कदम पीछे खींचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, इसका मतलब ये होता है कि वो झपट्टा मारने की तैयारी कर रहा है। कि पवन सिंह में वो ताकत है कि अपना पार्टी बना के बीजेपी को भी लात मार के भगा सकते। तो गाइस चलिए आज आपको फील करवाते हैं पावर, दबदबा, रुतबा किसे कहते हैं। आज आपको एहसास हो जाएगा, आज आपका रूह कांप जाएगा जिस आप पावर को फील करिएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस पावर को फील करने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बना रहना। अगर आपका रूह न कपा दिया फिर मेरा भी नाम मनीष नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर। भोजपुरी सिनेमा में स्टार्स तो बहुत आए और गए, कई आए जिन्होंने नाम कमाया, कई आए जो गायब हो गए, लेकिन एक ऐसा नाम जिसके पैर रखते ही पूरा इंडस्ट्री में भुचाल आ जाता है। एक ऐसा चेहरा जिसे देखने के लिए पुलिस के बैरिकेड्स टूट जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो एक सिर्फ एक्टर या सिंगर है, लेकिन सच तो यह है कि वो एक ब्रांड है, एक साम्राज्य है। यहाँ हम बात करें भोजपुरी स्क्रीन के असली रिकॉर्ड्स के बेताज बादशाह पावर स्टार पवन सिंह की। आज के इस वीडियो में हम हवा बात नहीं करेंगे, बल्कि ठोस फैक्ट और सबूत के साथ ये साबित करेंगे कि आज की इस वीडियो में आपकी पावर, दबदबा वो आप देख कर पाएंगे, फील कर पाएंगे और आपका रूह कांप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन सिंह का दबदबा समझना है तो सबसे पहले उनको गानों के आंकड़ों को देखिए। आज भोजपुरी में कई सिंगर्स हैं जो मिलियंस व्यू का दावा करते हैं, लेकिन पवन सिंह ने वो मुकाम तब हासिल किया जब लोग के पास 4G भी डाटा नहीं था। जो भी लोग आज मिलियंस का दावा कर रहे हैं, 100 मिलियन, 200 मिलियन, जब आदमी के पास हथियार है ना तो कोई भी जंग जीत सकता है। लेकिन संघर्ष की कथा तब लिखी जाती है जब उसके पास हाथ में खाली हो, कुछ नहीं हो, तब वो व्यक्ति अगर सक्सेसफुल होता है उसका इतिहास लिखा जाता है। जो भी लोग आज मिलियंस का दावा कर रहे हैं, वो आज जब सबके हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है, तब आज मिलियंस का दावा कर रहे हैं। उस समय 3G 2G का समय हुआ करता था, तब पवन सिंह का इतना जलवा था। लॉलीपॉप लागे लू का ग्लोबल जलवा साल 2008 में आया। यह गाना आज सिर्फ बिहार या भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिस्को और क्लब में बजता है। यह भोजपुरी का पहला एकमात्र ऐसा गाना है जो ग्लोबल एंथम बना। आज तक आपने नेशनल एंथम सुना होगा, गाया भी होगा, लेकिन एक ऐसा भोजपुरी का पावर स्टार टैग ही है ग्लोबल एंथम बना। पवन सिंह इकलौते ऐसे भोजपुरी स्टार हैं जिनके गानों पर अफ्रीकी लोग, अमेरिकन डांसर और कोरियन क्रिएटर्स रील बनाते हैं। पुदीना ये हसीना हो या लाल घंगरा, पवन सिंह जब भी कोई गाना ड्रॉप करते हैं तो चंद घंटों में यूट्यूब के ग्लोबल ट्रेंडिंग चार्ट्स पर नंबर 1 पर आ जाता है। यह पावर नहीं तो क्या है। लोग कहते हैं कि रीजनल सिनेमा छोटा होता है, लेकिन पवन सिंह के दबदबे का आलम यह है कि खुद बॉलीवुड के बड़े बड़े धुरंधर के साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ा रहे। भारतीय संगीत के लीजेंड सोनू निगम ने जब भोजपुरी में कदम रखा था तो उन्होंने पवन सिंह को चुना। कमरिया हिला रही है और करंट जैसे गानों का बॉलीवुड के बड़े सिंगर्स ने पवन सिंह के साथ कोलैबोरेशन किया। बॉलीवुड में कई स्टार्स आए, लेकिन पवन सिंह ने भोजपुरी भाषा को जो सम्मान और जो ग्लोबल पहचान दिलाई वो किसी और के बस की बात नहीं है। आपको याद ही होगा, लहंगा उठा जब रिमोट से, ये भोजपुरी का ही स्टार का गाना है। ये कैसा फेम दिया और पवन सिंह का गाना कैसे आज इंटरनेशनल बज रहा है, ये कैसा ग्लोबल फेम दिया, ये आपके नजर के सामने। अब बात करते हैं उस इमेज की जो पवन सिंह को बाकी सबसे अलग बनाती है। स्क्रीन पर हर कोई एक्शन कर लेता है, लेकिन असली बाहुबली और दबदबा पावर स्टार वही होता है जिसका सिक्का जमीन पर चलता है। पवन सिंह का कोई भी लाइव कंसर्ट उठा के देख लीजिए, चाहे बिहार का हो या कोई गांव का हो या फिर मुंबई का स्टेडियम का हो या फिर दुबई का शो का हो, प्रशासन को पवन सिंह के शो के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। लाखों की भीड़ सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेकाबू हो जाता है। दैट्स द पावर ऑफ पवन सिंह। 6 फीट के करीब की कद काठी,
कड़क आवाज और आंखों में वो अंगारा जब पवन सिंह के स्क्रीन पर चलते हैं तो विलन तो क्या अच्छे अच्छे के पसीना छूट जाते हैं। उनके फिल्मों के एक्शन सीन्स हॉलीवुड साउथ लेवल के लगते हैं क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक नेचुरल रॉ पावर है। पवन सिंह का दबदबा सिर्फ नाचने गाने और एक्टिंग तक सीमित नहीं है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को कौन भूल सकता है जब पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे तो उन्होंने पूरी देश के मीडिया का ध्यान अपने तरफ खींच लिया। बिना किसी बड़ी पार्टी के सिंबल के सिर्फ अपने नाम और चेहरे के दम पर उन्होंने जो जनसैलाब खड़ा किया उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की होश उड़ा दिए। जो वो चुनाव जीते या हारे ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि जनता के दिलों पे राज करने के लिए उन्हें किसी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। उनका नाम ही खुद में एक सरकार है। और भाइयों, पवन सिंह के राजनीतिक दबदबे और पावर का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत देखना है तो चलिए आपको ले चलते हैं साल 2024 के काराकाट चुनाव के मैदान में। आपको पूरा डिटेल से बताते हैं कि क्या झटका दिया था उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ने। वहां एक तरफ बड़े बड़े राजनीतिक दलों के दिग्गज और दूसरी तरफ थे पूर्व केंद्रीय उपेंद्र कुशवाहा जिसका उस क्षेत्र में सालों से राजनीतिक रसूख था, जो खुद को उस इलाके का सबसे बड़ा नेता मानते थे। लेकिन जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां पैर रखा, पूरा का पूरा सियासी समीकरण ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पवन सिंह का ऐसा खौफनाक क्रेज और जलवा था कि उन्होंने अकेले अपने दम पर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को हाशिए पर ला खड़ा कर। पवन सिंह को जनता का इतना एक तरफा प्यार मिला कि उन्होंने दिग्गजों के वोट बैंक से ऐसे सेंध लगाई कि उपेंद्र कुशवाहा वो चुनाव बुरी तरह से हार गए। उनकी राजनीति जमीन पूरी तरह से घिसक गई। इसे कहते हैं असली दबदबा। पवन सिंह ने यह साबित कर दिया कि जब जनता के दिलों का राजा मैदान में उतरता है तो बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं का कैरियर और उनका घमंड पल भर में खत्म हो जाता है। बिना किसी बड़ी पार्टी के सपोर्ट के एक बड़े राजनेता की राजनीति हिलाकर रख देना, यह पावर सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के पास ही है। और बात सिर्फ 2024 के चुनाव की नहीं है। पावर स्टार का जलवा आज भी बिहार की राजनीति में बड़े बड़े पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ। अब जरा पटना का सबसे हॉट सीट, पूरा बिहार का सबसे हॉट सीट, बिहार की बांकीपुर की सियासी दंगल को देखिए। आज बिहार में प्रशांत किशोर यानी पीके अपनी नई राजनीति और जनसुराज पार्टी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर जैसे ही चर्चा हुई कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से खुद पावर स्टार पवन सिंह मैदान में उतर सकते हैं, तो वैसे ही बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथों से पसीना आ गया। प्रशांत किशोर चाहे कितना भी चाणक्य नीति लगा ले, जब बात पावर स्टार पवन सिंह का आता है तो सारे सियासी गणित फेल हो जाते। पवन सिंह का जो बाहुबल स्वैग और युवाओं में पागलपन है, उसके आगे पीके के बड़े बड़े दावे, चुनाव रणनीतियां पानी भर नजर आती है। बीजेपी ने 40 कैंडिडेट प्रशांत किशोर के खिलाफ उतारा है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, मैथिली ठाकुर हो, गिरिराज सिंह हो, बड़े बड़े धुरंधर उतारे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को और बांकीपुर जनता को किसी से डर नहीं लगता है। प्रशांत किशोर को एक ही बात का डर है, खौफ है कि अगर पावर स्टार पवन सिंह खुद अगर आ जाएंगे 40 कैंडिडेट में, वो 40 का 100 के बीजेपी के दिग्गज के अकेले बराबर है। आपने भी न्यूज मीडिया में बड़ा दंगल, बड़े बड़े लिस्ट देखे होंगे, लेकिन हेडलाइन टाइटल में सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह का ही नाम आया कि पवन सिंह चुनाव मैदान में उतर रहे हैं बांकीपुर में। लेकिन ये नहीं देखा होगा कि सम्राट चौधरी चाहे दूसरे कई दिग्गज उतर रहे हैं। भले उस वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया गया होगा कि लास्ट, लेकिन टाइटल वीडियो का पावर स्टार पवन सिंह का। पवन सिंह का यही जलवा, अगर वो बांकीपुर के चुनाव रण में उतरकर हुंकार भर दे तो प्रशांत किशोर की पूरी टीम को अपनी रणनीति नए सिरे से लिखनी पड़ जाएगी। यह साबित करता है कि पवन सिंह सिर्फ थिएटर में ही नहीं, बल्कि जब राजनीति की विरासत पर उतरते हैं तो बड़े बड़े मास्टरमाइंड को चुनौती देने पर दम रखते। और भाइयों, आजकल सोशल मीडिया पर एक और चर्चा बड़ी तेज है। भोजपुरी के एक और कलाकार खेसारी लाल ने हाल ही में एक चमचमाती रेंज रोवर कार खरीदी है। उनके फैंस इस बात से बड़े उछल रहे हैं, डिंडोरे पीट रहे हैं कि देखो भाई गाड़ी आ गया।
इतना करोड़ का गाड़ी, 6 करोड़ का गाड़ी। लेकिन जरा ठहरिए ठहरिए, गाड़ी खरीद लेना एक अलग बात है, और उस गाड़ी में बैठकर जब आप बाहर निकले तो पूरी सड़क का थम जाना इसे सिर्फ पावर स्टार के हाथ में। खेसारी लाल ने कार खरीदी, बहुत अच्छी बात है, उन्हें बधाई हो। लेकिन इस शोर शराबे के बीच लोग पवन सिंह के उस रुतबे को भूल जाते हैं जिसे कोई भी गाड़ी का कोई भी दौलत दबा नहीं सकती। पवन सिंह का पावर किसी ब्रांडेड गाड़ी का मोहताज नहीं है। वो गाड़ी तो अगर किसी भी साधारण गाड़ी की खिड़की से भी अपना हाथ बाहर निकाल दे तो सड़क पर ट्रैफिक जाम हो, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ती है भीड़ को संभालने के लिए। असल में गाड़ियां कोई भी खरीद सकता, पैसा कमाकर कोई भी शोरूम से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकालवा सकता है, लेकिन जो दबदबा, रॉयल लुक और जो शेर वाली दहाड़ पवन सिंह को पर्सनालिटी में है वो किसी शोरूम में नहीं मिलते। पवन सिंह जब चलते हैं तो उसका स्वैग किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगता। इसलिए हेडलाइंस चाहे जो भी बने, गाड़ियां चाहे जो भी खरीदा जाए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंहासन पर जो हुकूमत है वो आज भी सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह का ही है। शेर चाहे शांत बैठा हो या दहाड़ रहा हो, जंगल का राजा वही रहता है। और हाँ, अब बात करते हैं उस लोगों की जिनकी औकात तो इंटरनेट पर तो कौड़ी के मीम्स बनाने की भी नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बंद कमरों में बैठकर पावर स्टार पवन सिंह को ट्रोल करते हैं, गाली देने की कोशिश करते हैं। कुछ तो इतने बड़े सुरमा बनते हैं जो कीबोर्ड के पीछे बैठकर पवन सिंह को धमकियां देते हैं। तो कान खोलकर सुन लो बेटा, शेर 2 कदम पीछे खींचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, इसका मतलब ये होता है कि वो झपट्टा मारने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी धमकियां, तुम्हारी ये फालतू के ट्रोल्स पवन सिंह के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जिस इंसान के पीछे करोड़ों की जनता ढाल बनकर खड़ी है, जिसके एक इशारे पर बिहार, यूपी और नौजवान सड़कों पर उतरने की तैयार रहता है, उसे तुम बंद कमरों से धमकी दोगे? तुम्हारा इतना औकात? पवन सिंह ने आज तक अपनी शराफत और बड़प्पन की वजह से तुम जैसों को भाव नहीं दिया। इसका मतलब ये मत समझना कि वो शांत है। जिस दिन इस बाहुबल का माथा घुमा, इस पावर स्टार का माथा घुमा और उन्होंने सिर्फ एक उंगली उठा ली ना, तो सोशल मीडिया तो छोड़ो, जमीन पर रखने का भी पैर जगह नहीं मिलेगी। तुम गाड़ी खरीद कर 2-4 फालतू के पोस्ट डालकर खुद को शेर समझते हो। अरे शेर का शिकार करने के लिए जिगरा चाहिए। जिगरा होता है जो तुम्हारे पास कमेंट्स बॉक्स तक ही सीमित है। पवन सिंह कल भी इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थे और आज भी है और कल भी रहेंगे। तुम्हारी जलती है तो जलते रहे, क्योंकि पवन सिंह का पावर न ही कम हुआ था और न ही कभी कम होगा। डेट द पावर स्टार पवन सिंह, जिसका जलवा इतना, जिसके माथा पे हाथ रख दे वही स्टार बन जा। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी हीरोइन घूम रही है ना, उस सब के माथे पर हाथ रखने वाला कोई है तो पावर स्टार पवन सिंह है। और जो भी पवन सिंह को ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं, उनको मेरी तरफ से एक बात है, बेटा कभी उनके हाथों पर मत जाना। उनका स्टेज पर से एक याद ही होगा, जिनके माई के लाल में इतना दम है, जिसके माई के इतना दूध पिलाया है, आके कभी टक्कर ले ले, अगर उखाड़ के फेंक नहीं दिया तो हम भी एक बाप के औलाद नहीं। ये डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है तुम लोग, खाली झमकौला से होई। लेकिन एक छोटी सी बात, मुझे भी खेद है पवन सिंह के लिए, उनको बीजेपी ने बहुत यूज किया है और एक छोटा सा लॉलीपॉप देके उसको अपने अंडर कर लिया है। पवन सिंह का कद कहीं बहुत बड़ा है बीजेपी कि पवन सिंह में वो ताकत है कि वो अपना पार्टी बना के बीजेपी को भी लात मार के भगा सकते हैं। लेकिन चलिए, लेकिन अभी भी शेर जहां भी रहता है शेर बन के रहता है। किसी बिल्ली की इतनी औकात नहीं कि उस पर झपट्टा दे दे। चलिए, अब आपका रूह नहीं कांपा होगा तो चले जाना। अगर आपका रूह कांप गया होगा, पावर को फील कर पाए होंगे, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अगर आप असली फैन हो पवन सिंह के तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए, धन्यवाद।